बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा मेरे साथी तेलंगाना असम्बली के रुकने असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े हाज़ा के उम्मीदवार जनाब फैयाज अहमद खान साहब व दीगर मजलिसी क़ायदीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी और घरों में बैठकर सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी जलसा है और इंतखाबात में कई उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और कई सियासी जमातें अपने इंतखाबी मंशूर मतलब अपने मैनिफेस्टोज के जरिए अवाम से बेशुमार वादे कर रहे हैं। कई लोग लाइव चल रहा देखा तो आसमान से तारे भी तोड़ कर लाने की बात कर रहे हैं, इसमें तो 7,000 सब्सक्राइब। तो कई लोग कई गारंटियों के साथ इंतखाबी मैदान में आए हैं, लेकिन मैं कोई वादा, कोई मैनिफेस्टो, कोई आसमान से तारे तोड़कर आपके दामन में डालने की बात करने के लिए नहीं आया। मैं आपके दरमियान में अपने दुख को लेकर आया हूं, अपनी तकलीफ को लेकर आया हूं, अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफी को लेकर आया हूं, मेरे साथ होने वाली हक तलफी को लेकर आया हूं और सारी नाइंसाफी, हक तलफी और मुझ पर हुए मजालिम के ऊपर आवाज उठाने आया हूं। दस्तूर और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए आपके सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए आया हूं और इस बात का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं जिस तरीके से कोई और है। मेरी मुराद ये है कि ये मुल्क का शहरी नरेंद्र मोदी जितना है, उद्धव ठाकरे जितना है, राहुल गांधी जितना है, उतना ही ये मुल्क का शहरी अकबरुद्दीन ओवैसी इस मुल्क की सियासत में हर समाज की आवाज उठाने के लिए हर समाज ने अपनी आवाज को, अपने हक को हासिल करने के लिए, अपने ऊपर होने वाले मजालिम का जवाब देने के लिए और नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने के लिए अपनी आवाज, अपनी जमातों को बनाया है। क्या कोई इस बात से इनकार करेगा कि हिंदुस्तान में बेशुमार जमातें, बहुजन समाज की भी जमात है तो बहुजन समाज पार्टी है, यादवों की जमात है तो समाजवादी है, या फिर बिहार में लालू की जमात है। जिस रियासत से मैं आया हूं, तेलंगाना, वहां पर भी रेड्डियों की जमात है और कांग्रेस रेड्डियों से जानी जाती है। और मेरी एक पड़ोसी रियासत आंध्रा है, वहां पर रेड्डियों की भी एक जमात है तो वहां पर कापुओं की भी जमात है और कम्माओं की जमात है। इस इलेक्शन में कम्माओं और कापुओं ने मिलकर आंध्रा में इख्तियार को हासिल किया। अगर हम कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में भी लिंगायत की जमात है
कर्नाटक में दूसरों की भी जमात है। अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो खालिद मुबारकबाद है, जरंगे पाटिल, जो मराठा समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल ये है कि यहां महाराष्ट्र में भी जो जमाते हैं, तो कोई वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को मानता हुआ सियासी जमात बनाकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई गोलवालकर की सोच व सियासत या उनकी फिक्र और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई बाल ठाकरे की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये है, इस सियासी शोर और गुल में तुम्हारी आवाज कहां है? आपकी आवाज कहां है? आज इंतखाबात तो हो रहे हैं, इस इंतखाबी शोर में अगर कहीं से हमारी अपनी आवाज अगर सुनाई देती है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में सुनाई देती है। हार और जीत, कामयाबी व नाकामी तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन हमने जो काम शुरू किया है उनकी बेदारगी के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करवाकर ऐवान बल्दिया, ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट में भेजना हमारा मकसद है। अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत न होगा कि कानून बनने के मराकज अगर कोई है जहां पर कानून बनता है तो वो ऐवान बल्दिया, ऐवान असेंबली, वो ऐवान पार्लियामेंट। और अगर इसमें हमारी आवाज नहीं, हमारी नुमाइंदगी नहीं, तो खैर कैसे हम उस बनते हुए कानून की तारीफ करेंगे या मुखालिफत करेंगे? कानून मैदानों, बाजारों या इन ग्राउंडों में नहीं बनते, कानून बनते हैं तो ऐवानों में बनते हैं। और वो आवाज जो ऐवान में गूंजती है वो सारे मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर सुनती है, और जो आवाजें ऐसे मैदानों में गूंजती है वो चंद किलोमीटर के फासले तक जाती है और अपने दम को तोड़ देती है। लेकिन मैं इस मैदान से अपनी बेदारगी की मुहिम का आगाज करते हुए आपके जिंदा शऊर और आपके जिंदा जज्बे की कामयाबी को ऐवानों में पहुंचाने की एक कोशिश कर रहा हूं। ख्वाबों के मुकद्दर का फैसला इनफरादियत या इनफरादी काम से नहीं हो। अगर हमको अपनी कौम के मुकद्दर को बदलना है, सजाना है, संवारना है, तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, हमको सबको मिलकर काम करना। फरियाद साहब ने कौन सा मैदान है? ओएमसी मैदान। अपनी तकरीर के आवाज में कहा ओएमसी फुटबॉल के ताल्लुक और ये ग्राउंड की खासियत को, खुसूसियत को भी बयान। फुटबॉल पब्लिक रैली लिखे कि कितने प्लेयर्स आए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, मगर मुझे माफ करें, फुटबॉल से याद आया कि असेंबली का इंतखाब महाराष्ट्र का हो रहा और इंतखाबात तो आजादी के बाद से लेकर आज तक होते रहे। चंद अल्फाज में अगर मैं हिंदुस्तान की 1947 से लेकर 2024 के इंतखाबात को समेटने की कोशिश करूंगा तो यही आएगा मेरे सामने कि हमने जवाब को याद आया,
हमने इंदिरा गांधी का भी साथ दिया, हमने राजीव गांधी का भी साथ दिया, हमने वीपी सिंह का भी साथ दिया, हमने मोरारजी देसाई का भी साथ दिया, हमने देवे गौड़ा का भी साथ दिया, हमने चंद्रशेखर का भी साथ दिया, हमने आई.के. गुजराल का भी साथ दिया, हमने पलटकर नरसिम्हा राव का भी साथ दिया और फिर मनमोहन सिंह का भी साथ दिया। अब सवाल ये है कि हमने हर एक का साथ दिया, बताओ कि इनमें से कितनों ने तुम्हारा साथ दिया? अगर आज मैं बयान करूं तो लोग बड़ी नाराजगी का इजहार करेंगे। हमारा हाल तो माफ करना भैया साहब, माफ करना। इस मजमे में मौजूद मेरे जियारे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारा हाल तो फुटबॉल की तरह है, कभी इनके पैर में कभी उनके पैर में, और उसके बाद कोई जोरदार गोल मार देता है तो हम आवाज और ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कब तक इनके उनके पैरों के फुटबॉल बनोगे? आज अकबरुद्दीन ओवैसी अगर आपके दरमियान में आया है तो फुटबॉल नहीं, मजबूत पैर देकर उनको फुटबॉल बनाकर मारने की सलाहियत, वो काबिलियत, वो बेदागी का पैदा करने आया है। ये है, क्या हमारे पैरों में वो ताकत नहीं है? क्या हमारे सीने में जज्बा नहीं है? क्या हमारे में वो काबिलियत नहीं है? क्या हम में वो सलाहियत नहीं है? लेकिन ये है कि कोई हमें प्लेयर बनाना नहीं चाहता, हमको हर कोई फुटबॉल बनाकर रखना चाहता है। लेकिन अकबर ओवैसी आज बाइकल्ला के लोगों को प्लेयर बनाने आया है और फुटबॉल हमारे सामने है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है। अरे वो हम जो अपने हक की लड़ाई के लिए बेदार नहीं होती, वो हम हालात का मुकाबला कैसे करें? अरे आज हमारी सियासी मजबूरी का ये आलम है। सुनो मेरी बात को, हमारी सियासी मजबूरी, सियासी लाचारी, और मैं तो कहूंगा कि सियासी दिवालियापन का ये आलम है कि आज हम अपने कातिलों के साथ जाकर हाथ मिलाने पर मजबूर हैं। हमारी इज्जतों को लूटने वालों को आज हम हमारा हमदर्द समझ रहे हैं। हमारी आबादियों को खाक की ढेर में बदलने वाले जालिमों को हमारा मुहाफिज समझ रहे हैं। वो जो कल के लुटेरे थे, जो लूटते रहे, हम आज उनको हमारा मुहाफिज, हमारा मोहसिन, हमारा सियासी दिवालियापन नहीं है तो क्या है? क्या इस बात से इनकार करेंगे? क्या इस बात से इनकार करेंगे कि बंबई में जब भी फिसाद हुआ तो किसने करवाया? किसने हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी थी? किसने बस्तियों को जलाया? किसने मां और बहनों को बढ़ाना किया? किसने हमारी इज्जतों से खेला? बेशक यहां फुटबॉल होता है, लेकिन मुझे माफ करें, अगर अल्लाह इस ग्राउंड कंकर को, अगर अल्लाह यहां के अतराफ उठना के कंकर को जबान देगा तो वो गवाही देंगे और जीत कर चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ, मुझ पर कभी गिरा था खून मुसलमान का जो ला इलाहा कलमा पढ़ा। अरे इस कंकर को तो जबान नहीं, मुझको तो अल्लाह ने जबान से नवाजा है, इसलिए बयान कर रहा हूं। हम
हम किसी की परवाह किए बगैर इज़हार हक को बयान करते हैं। कभी हमने इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ा, मगर यही कहूंगा कि ये किस्सा वो नहीं जो तुम किस्से खास से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी जुबान से सुनो। बड़ा मासूम है हमारा भाई, बहुत जल्दी भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। क्या भूल गए नौबत के फिसादात को? क्या भूल गए 80 के फिसादात को? क्या भूल गए बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद होने वाली सरों और सीनों पे गोलियों को? क्या भूल गए कारा को? क्या भूल गए ओटा को? क्या भूल गए मकोटा कानून को? हम सब कुछ भुला दिए। अरे बताओ, अरे मैं गलत हूं, दुनिया भूल गई एक शख्स को, मैं नहीं भूल सकता असगर इंजीनियर साहब को। याद होगा फैयाज भाई आपको? क्या चाहिए? सामना अखबार ने आर्टिकल लिखा था, असगर का नाम अजगर बनाकर आर्टिकल लिखा। क्या असगर इंजीनियर ने आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या असगर इंजीनियर ने क्या शिवसेना को बेनकाब नहीं किया? क्या असगर इंजीनियर ने क्या बाल ठाकरे को बेनकाब नहीं किया? अरे उनके किताबों को निकाल कर देखो, पढ़ो, आपको दिखाई देगा। बताया गया उसमें कि किस तरीके से जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई। लेकिन हम आज सिर्फ यही समझते हैं कि नहीं, कल का जालिम, कल का डाकू आज का शरीफ है। वाह, आजमाने वाले को आजमाना जहालत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोमिन की निशानी कि मोमिन 2 बार नहीं दसा जाता। तो क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त 90 के दहे में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हैदराबाद के मुसलमानों ने मुंबई के फिसाद के मुतासिरीन की मदद के लिए 21 लाख रुपया लेकर आए थे। यूसुफ खान दिलीप कुमार के साथ मिलकर हमने इमदाद की थी, मदद की। 36 लाख रुपया गुजरात को दिया। अरे मजलिस आपकी आवाज, अरे हम लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। अगर हम अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं तो किसके लिए? आपके लिए। क्या हम यतीम हैं? क्या अगर हम मर जाए तो हमारे जनाजों पे रोने वाले नहीं? अरे मुझे बूढ़ी मां है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे भाई हैं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पे रोने वाले हैं, लेकिन मौत की परवाह किए बगैर अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं। तो क्यों? इसलिए कि हमारी जान से भी अगर अजीज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी उम्मत, मेरा भाई, मेरा कलमा वो भाई है। आपकी इज्जत, आपका व्यवहार, आपकी शान, आपकी शौकत, आपका हक, आपकी नाइंसाफी पर इंसाफ तलब करना और आपकी हक तलफी पर आपके हुकूक को हासिल करना, ये हमारा काम। क्या अल्लाह की दी हुई दौलत की कमी है? क्या इज्जत की कमी है? दौलत है, इज्जत है, शौहरत है, पहचान है, सब कुछ है। तो फिर अब वो क्या है?
यहाँ एक हिरस है और वो हिरस है तो ये है कि अपने भाइयों के इत्तेहाद की हिरस है। और मजलिस अगर घूमती है फिरती है तो इत्तेहाद के भिखारी बनकर अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाए इत्तेहाद की भीख मांगती।